नमस्ते दोस्तों, मिलीज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको कैप्शन से तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आज किसके ऊपर है या किसके ऊपर होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो दैट इज़ माई गारंटी कि आपको आगे आने वाले टाइम में अपने स्टडीज़ में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। रादर दैन यू विल कम आउट एज अ कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज़। तो दोस्तों, बिना डिले किए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन बच्चों को स्ट्रेस प्रेशर हो जाता है पढ़ाई के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे बेसिकली, तो उनका ये फियर कैसे दूर हो सकता है। और पढ़ाई से रिलेटेड मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी बैकबोन होते हैं। ठीक है, अभी नया सेशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है हर जगह। ठीक है, और जो अभी हमें पढ़ाई की प्लानर बनानी है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी है 2 दिनों से। और मैंने वही सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए इस पर, बिकॉज कई बच्चे होते हैं कि जो स्ट्रगल करते हैं एंड टाइम पे, जब एग्ज़ाम्स आते हैं उनके, तो किसी बच्चे का कोई चैप्टर छूट जाता है, किसी के कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, और एंड टाइम में सारा कुछ हौच पौच होता है। और हौच पौच होने के साथ साथ वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, वो सारी चीज़ें तो वरदान में आ जाती हैं। तो इस चीज़ को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि पढ़ाई जो है ना, उसका आप एक प्लानर डे 1 से इस नए सेशन में जस्ट सेट अ प्लानर ऑफ योर स्टडी। ठीक है, जैसे हमारा स्कूल में टाइम टेबल होता है ना, बस उसी को फॉलो करना है आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई प्लानर सोच के नहीं बनाना। प्लानर बना बनाया है आपके पास, बस आपको उसको फॉलो करना है। और हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है प्लानर को फॉलो करने का? आपको टीचर के साथ साथ पढ़ना है। अब टीचर के साथ साथ पढ़ने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल कि आज की डेट में, आज मंडे है, आज मेरा एक सेट टाइम टेबल है स्कूल का कि आज मेरे को क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, 3 सब्जेक्ट्स कहीं नहीं पढ़ाए जाते, उससे ज़्यादा ही पढ़ाए जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो आज मेरे क्लास में, सपोज करो मेरे टाइम टेबल में मंडे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स आज तो टीचर ख़त्म नहीं करा देने वाले, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? ख़त्म नहीं करना पूरा, लेकिन हम टीचर के साथ साथ कैसे चल सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। अभी सपोज करो कि मेरा कोई साइंस का बुक है। ठीक है, अब इस साइंस की बुक में मेरे को फर्स्ट चैप्टर के 2 पेजेस पढ़ा दिए हैं। सिमिलरली हिंदी, इंग्लिश और सिविक्स फॉर एग्जाम्पल के मेरे हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 पेजेस मुझे ख़त्म करा दिए हैं। चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, कोई बात नहीं, एक दिन में तो कोई चैप्टर ख़त्म करा नहीं देता। ठीक है, तो ये 3 जो भी चैप्टर्स के जितने पेजेस मेरे आज के मुझे ख़त्म करा दिए गए, माई स्टडी प्लानर। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? आप जैसे स्कूल से आओ, ठीक है, स्टूडेंट्स आप ये स्पेशली सुनो, और पेरेंट्स आप भी स्पेशली सुनो, ताकि ये चीज़ आप अपने बच्चों को बता सको, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करे, पढ़ाई में अच्छा हो बेसिकली, उसको कोई टॉप मतलब ये नहीं कि एकदम रैंक होल्डर हो तो फिर क्या ही बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मेरे बच्चे को स्ट्रेस नहीं हो, प्रेशर नहीं हो, एंग्जाइटी नहीं हो, नर्वसनेस नहीं हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, मैं ये चीज़ चाहती हूँ, और अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स माय बच्चा विल डू। तो ये है मेरा कहने का मतलब। अभी बैक टू द टॉपिक। अभी क्या करना है हमें कि हम स्कूल से जैसे आए, 1 घंटे का रेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। जितने भी बजे आप आ रहे हो
फ्रेश अप हो जाओ, खाना वाना खा के फ्रेश हो गए बिल्कुल आप, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैं अगर बताऊं आपको माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो आप आने के बाद ना जब फ्रेश अप हो जाओ ना खाना वाना खाकर, तो 5-10 मिनट के लिए ना शवासन में लेट जाओ, सो मत जाना, शवासन में लेट जाओ। उससे ना आपकी माइंड बॉडी सब रिलैक्स हो जाएगी, पूरी थकान दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, शवासन भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि जिनका कुछ नहीं, एक्चुअली सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ट्यूशन्स भी होता है, ठीक है ना। अभी ट्यूशन को बारिंग द ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन में तो जो हम सब्जेक्ट्स एट पार चल ही रहे हैं, साथ साथ में कर ही रहे हैं ट्यूशन, तो ट्यूशन के सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूँगी। मैं उन सब्जेक्ट्स को काउंट करूँगी जिनके हम ट्यूशन्स नहीं ले रहे हैं और हमें वो करना है। दैट इज़ व्हाट सेल्फ स्टडी इज़ ऑल अबाउट, जिसको हम सेल्फ स्टडी करते हैं। एक तो होता है स्कूल में पढ़ाना, जो टीचर पढ़ाती है, एक होता है जो हम ट्यूशन में पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है, और एक होता है कि हम अपने आप से बाकी सब्जेक्ट्स को भी तो पढ़ना है ना, उनको थोड़ी ना छोड़ देना है। और अभी हमें क्या करना है कि हम स्कूल से आए, फ्रेश अप हो गए, अब हमें ना एक टाइम सेट करना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आज मेरे को क्लास में किस किस सब्जेक्ट्स में पढ़ाई हुई है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है। मैथ्स की अगर आप ट्यूशन ले रहे हो तो मैथ्स को हटा दो, क्योंकि वो आप ट्यूशन में कर लेते हो। आप ट्यूशन लेते हो उस सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो ट्यूशन में ऑलरेडी करोगे ही करोगे, ठीक है। अभी हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। अभी हिंदी में आप एक घंटा ले लो कि आज मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो मुझे 5 सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 2-2 पेजेस कंप्लीट कराए हैं स्कूल में। पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, 1 घंटा पहले लूँगी हिंदी के लिए। हिंदी के लिए 1 घंटा लेना है मुझे, और 2 पेज मुझे पढ़ाया है तो मैं वो 2 पेज रीड करूँगी। तो 1 घंटे में 2 पेज से ज़्यादा ही आप रीड कर लोगे, तो बेटर है 1 घंटा आप हिंदी को दो। उस चैप्टर को अगर स्कूल में आपको 2 पेज पढ़ाया है तो आप ट्राई करो पूरा पढ़ जाने का। रीड करो, अभी आप जस्ट रीड का मतलब ये नहीं, थोड़ा समझो भी उसको। रीड करने का मतलब होता है कि थोड़ा समझना भी एट द सेम टाइम, ठीक है। 1 घंटे में हो जाएगा आपका एक चैप्टर, 1 घंटे में रीड आउट थॉरोली हो जाए। साइड में 5-10 मिनट का, ठीक है। अभी सेकंड नंबर का जो हमारा टर्न है, 1 घंटा फिर हमें देना है, ठीक है। 1 घंटा, इस बीच अगर आपका ट्यूशन पढ़ रहा है तो ट्यूशन होकर आ जाइए, कोई बात नहीं। फिर आने के बाद भी आप 1 घंटा खेलिए, बाहर खेलने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज खेलना भी बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा आप खेल करके आ गए, 15-20 मिनट आप फ्रेश अप हो जाइए, इवनिंग स्नैक्स वगैरह खा लीजिए जो आपने खाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आप दे दीजिए फर्स्ट 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को। हिंदी हमने कर लिया था, मैथ्स हमारा सपोज करो हम ट्यूशन ले रहे तो मैथ्स मेरा ऑलरेडी होके चुका है, अब मुझे मैथ्स नहीं लेना। थर्ड सपोज करो कि आज मुझे सिविक्स में एक चैप्टर के 2 पेज या 3 पेज पढ़ाए हैं, 1 घंटा आपने निकालना है, ठीक है। ये सारे काम आपको 10 बजे के अंदर सेट करने हैं। रात को 10 बजे के बाद आपने सोना है, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, ठीक है। आप 10 बजे तक अपने टाइम डिवाइड कर लो, बीच में से आप आधा घंटा खाने के लिए भी निकाल, और आई एम वेरी श्योर कि 1 घंटे में 2 पेज तो आप आराम से कर लोगे, हो जाएगा ना। 1 घंटे में तो 2 पेज आराम से हो जाते हैं। अभी हमने 1 घंटा दे दिया सिविक्स के 2 चैप्टर का। अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं नेक्स्ट अपने बाकी भी अगर इसमें ज़्यादा पेज बचे नहीं हैं मेरे, तो मैं उसको भी अगर टचअप कर लूँ तो अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो नो इश्यूज एट ऑल, तो अपने जो पेज पढ़े उसको थॉरोली पढ़ लो, बुक क्लोज, बंद करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। फिर अब आपके पास 1 घंटे में से थोड़ा और टाइम कम हो गया ना, मतलब आधा घंटे में आपने 2 पेज पढ़ लिए, क्योंकि आपको आज सारे टच बेस देने हैं जो आपको आज स्कूल में पढ़ाया गया है। सिविक्स ले लिया, फिर ज्योग्राफी ले लिया, सिमिलरली कोई और सब्जेक्ट ले लिया। इस तरीके से आप देखोगे कि आपने जो स्कूल में आज आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने उसको घर में भी पढ़ा, ठीक है। तो मतलब यू आर एट पार, एट पेस विद योर टीचर।
टीचर ने आज 2 पेज पढ़ा है, आपने भी 2 पेज घर पे पढ़े हैं, कल टीचर उसको कंटिन्यू कराएगी, तो कल आप आकर एज पर योर टाइमिंग्स आप उसको फिर कैरी ऑन करोगे। ठीक है, इस तरीके से करते करते आपने टीचर के साथ साथ आप हो गए, जहां टीचर पहुंच रही है वहां पे भी आप पहुंच रहे हो सकता है कि इसी सब्जेक्ट में आप टीचर से ज़्यादा भी पढ़ लो। ये तो अभी क्या करना है, अब आप ये सोचोगे कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कब याद करूँगा। अरे क्वेश्चन आंसर्स तो तब याद करोगे ना जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आपको हड़बड़ तड़बड़ करनी नहीं है, टीचर के साथ साथ चलते जाओ, साथ साथ चलते जाओ। अब आता है वीकेंड। ठीक है, वीकेंड में आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। याद करिए क्वेश्चन आंसर्स, जैसे मैंने आपको बताया टाइमर, हर चीज़ में ना टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है ना, आपको डिवाइड करना आ जाता है कि मुझे अच्छा अब इस टाइम पीरियड तक ये करना है, इस टाइम पीरियड तक ये करना है। आपका काम आसान हो जाता है, आपका हे वायर नहीं होता कुछ भी, आप स्ट्रैटेजिकली चलते रहते हो। फिर आपने वीकेंड में क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स चलो थोड़ा सा टाइम लग गया याद करने में, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझ के अच्छे से उसको याद करो। अब यूनिट टेस्ट आते आते आपके जितने चैप्टर्स मैम पढ़ा रही हैं उतने आप भी साथ साथ में करते जाओ। लकीली कोई डे ऐसा भी होता होगा कि उस सब्जेक्ट की टीचर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बैक के जो चैप्टर्स हैं उसको ब्रश अप करते जाओ। और मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आपने क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए ना, तो टच बेस देने में, जिसको हम ब्रश अप करना कहते हैं, उसमें हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी याद कर रखा है, आपको सिर्फ टच बेस देना है। आप एक जस्ट रिविजन कर रहे हो, जैसे हम रिविजन करते हैं ना एग्जाम टाइम में कि बस मुझे अब रिवीजन करना बाकी है, वो रिवीजन करो आप, जस्ट डू द रिवीजन। और अगर हो सके तो आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यार, आजकल तो डिजिटली इतना हम ग्रो कर चुके हैं कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। MCQs निकालो उस चैप्टर के, फटाफट उसको करो, 60-70 MCQs निकालो, फटाफट करो उसको, देखो टीवी में और आंसर करते जाओ। उससे क्या होगा ना, MCQs आर लाइक आई वुड से, जब क्रिकेट में जो सिंगल्स लेते हैं ना, MCQs आर लाइक, उससे क्या होता है ना दोस्तों कि आपका जो चैप्टर है ना वो थॉरोली रीड हो ही जाता, ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगा। चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स आपने वीकेंड में कर लिए, उसके बाद आपने MCQs को भी कर लिया, और MCQs को हर बार करते रहो, हर बार करते रहो। MCQs आप जितना करोगे ना दोस्तों, चैप्टर आपका थॉरो होता जाएगा, क्योंकि MCQs क्या होता है ना, वो चैप्टर के अंदर डीप 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 में से आता है, एकदम अंदर अंदर से MCQs निकाल के करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा पूरा चैप्टर एट वन वो और थॉरो हो जाता है। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है यार, फिर आपको सिर्फ उसको चैप्टर को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 15 मिनट में आपको सिर्फ ब्रश अप करना है अपने क्वेश्चन आंसर का, वो चैप्टर खत्म, वो सब्जेक्ट खत्म, साइड। ठीक है, सिमिलरली यू डू विद ऑल द सब्जेक्ट्स। फिर देखना आपका जब यूनिट टेस्ट आएगा, तो यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आएंगे, 3, तो मैं बहुत ज़्यादा भूल गई, हो सकता है 2 आए या 3 आए, जितने भी आए, क्योंकि आप टीचर के साथ हो, आपने एक प्लानर सेट अपना खुद का कर रखा है घर में, आपने पढ़ाई में वो चीज़ टाइम इन्वेस्ट करी है, तो फिर आप देखना कि एग्ज़ाम हो, आपका यूनिट टेस्ट हो, आपको ना नर्वसनेस नहीं होगी, प्रेशर नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा आपका, एंड यू विल बी अ स्टूडेंट, फियरलेस स्टूडेंट। जैसे फियरलेस नाडिया थी ना, वैसे फियरलेस स्टूडेंट। और आप इतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे विदाउट एनी स्ट्रेस एंड प्रेशर, क्योंकि आपने वो चीज़ शुरू से करते हुए आ रहे हो, डे 1 से। इट इज़ नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन 15 दिन में ही आपने सारा कुछ किया, क्योंकि 15 दिन में कभी कोई पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपको एक नहीं सब्जेक्ट करने हैं, 5 सब्जेक्ट्स करने हैं, हर एक सब्जेक्ट को आपको करना है। तो दोस्तों बस यही मुझे कहना था आज की वीडियो में। मैंने तो इस स्ट्रैटेजी को अपना लिया है, ठीक है, आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, बोथ फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ एंड यू सी योर लाइफ विल बी सो ईजी इन टर्म्स ऑफ स्टडी कि आपको लगेगा यार पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आई कैन डू इट। फिर एग्जाम के टाइम में आप 10 घंटे 20 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग इट थ्रू आउट द ईयर। कि आप अगर पूरे दिन में एग्ज़ाम टाइम में अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ लोगे ना,
तो आप देखना आपका ऐसे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद नहीं करना, आप तो रिवाइज ऑलरेडी डे 1 से करते हुए आ रहे हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं हो जाए कि आपने पीछे के चैप्टर्स जो रिवाइज कर लिए हैं अब आगे के चैप्टर्स के चक्कर में पीछों को छोड़ दो। उनको टच बेस रहते रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौका मिले MCQs लो, करने बैठ जाओ। MCQs करने से क्या होगा ना दोस्तों कि आपका वो चैप्टर थॉरो ही होता जाएगा, थॉरो होता जाएगा। फिर टाइम मिला फटाफट से उसको ब्रश अप कर लिया, चैप्टर ही रीड कर लिया आपने। अंदर से कुछ क्वेश्चन दे दो, बाहर से कोई क्वेश्चन दे दो, कोई MCQ दे दो, आप सब कर पाओगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने तो ये चीज़ शुरू कर दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नंबर तो एक अलग बात है, मैं चाहती हूँ कि प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट में आ जाती हैं ना तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाने से ना आपकी पावर कम हो जाती है पढ़ाई की। यू विल नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल। तो क्यों ना हम उस चीज़ को आने से पहले ही उसका समाधान निकाल लें, ठीक है। ऐसा ज़रूर हुआ होगा किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ लास्ट ईयर कि अरे यार मेरा ये चैप्टर रह गया, मेरा ये क्वेश्चन चैप्टर रह गया और मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर। तो उस चीज़ को याद करते हुए है ना आप अभी से स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दो, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि आप शुरू से वो चीज़ करते हुए आ रहे हो। तो यार जब मैं शुरू से वो चीज़ करते हुए आ ही रहा हूँ तो मुझे डर किस चीज़ का है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है प्लीज़ अभी से अमल करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी सेशन शुरू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं। और अगर आपको कोई बुक नहीं भी मिली है तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यू विल गेट एवरीथिंग। मेरे साथ खुद अभी एक मेरे पास सब्जेक्ट की बुक स्कूल में ही नहीं आई है, लेकिन मैम ने वो शुरू कर दिया क्योंकि शायद एक आध बच्चों के पास है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको एकदम करवाऊंगी नहीं, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसे कि मैंने बताया उसके थ्रू मैं वो चैप्टर करवा रही हूँ, और बुक जब आएगी तब तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर थी और पेरेंट्स के लिए थी। बेसिकली नया सेशन शुरू हो चुका है, अब इस सेशन में आप अपने को लास्ट ईयर से और बेहतर कैसे बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी आपको वैल्यूएबल चीज़ मिली है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मुझे दीजिए आप इजाज़त, और मैं नेक्स्ट फिर एक कोई बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँगी जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।